सबसे पहले तो थैंक यू न्यूज़ 18 का कि आप बार बार ऐसी प्रोग्राम्स करा रहे हैं जिसके जरिए हम सब आपसे जुड़ पा रहे हैं और आपको आपके मन में जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर पा रहे हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जैसा कि हम जानते हैं कि ये पैंडेमिक्स का दौर बड़ा ही कठिन दौर होता है कभी भी। जैसे कई बार सदियां बीत जाती हैं और कुछ भी नहीं होता, और कई बार वीक्स में ही या हफ्तों में ही हम सदियां देख लेते हैं। वैसा ही एक मुश्किल घड़ी अभी का दौर है। इनफैक्ट हम लोग 1 साल से भी ज्यादा, पिछले 1 साल से अभी जब वैक्सीनेशन आया तो हम थोड़ा सा रिलैक्स हुए थे कि चलो अब थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर, लेकिन इसके पहले कि हम सांस ले पाते फिर से ये दूसरा वेव आ गया, जो कि उससे भी पिछले वाले से भी कहीं ज्यादा गंभीर है, खासकर हमारे क्षेत्र को भी देखा जाए तो। तो जैसे ये बस पैंडेमिक्स फिजिकल हेल्थ के लिए पैंडेमिक्स नहीं है, ये पैंडेमिक्स इन द माइंड भी हम कहते हैं, क्योंकि इन मुश्किल घड़ी में ये काफी इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपना मानसिक संतुलन बरकरार रखें, जिसके कारण हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या र्यूमर है, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ये चीज हम बड़े ही हिम्मत से एक दूसरे की मदद करते हुए फेस कर पाए। बिल्कुल मैम, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। गणेश भागलपुर से हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं। गणेश, आप अपने समस्या को, अपने सवालों को पूछ सकते हैं। आप अपना सवाल पूछिए गणेश। हेलो, आप अपना सवाल पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैडम, कोरोना को फैलने से कैसे बचावे? Are you looking for an investment option? Or are you looking for financial routes to save on taxes? कि इम्पोर्टेंट है कि बार बार जैसे हैंड वॉश, जो आप अगर कुछ चीज टच करते हैं या बाहर की चीजों को, तो अपना हाथ का वो हाइजीन, वो ख्याल रखना इम्पोर्टेंट है। तीसरा चीज कि हम डिस्टेंस बना के रखें। जैसे एज अ माइंड के डॉक्टर्स भी हम लोग बार बार इस बात पे ऑब्जेक्ट किया था हम लोगों ने पिछली बार कि ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सो घबराना नहीं है, इट इज मोर ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग। आप और हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो हम लोग हिम्मत से एक दूसरे से कनेक्ट हों, डिजिटल प्लेटफॉर्म या फ्रेंड से बात करके या जैसे भी, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, मास्क लगाते हुए, और प्रॉपर ये चीज जानना जरूरी है कि घबराए ना, एक्सेप्ट करें कि घड़ी मुश्किल है लेकिन हम उसको फेस कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इस बात को समझें कि आपको लोगों के साथ मौजूद रहना है, आपको उनके साथ हिम्मत बनकर खड़े रहना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ, ना कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। हमारे साथ डॉक्टर नेहा सिंह, पैथोलॉजिस्ट, पटना एम्स से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ए.के. झा, डिप्टी डायरेक्टर IGIC, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा सवाल डॉक्टर नेहा, सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा के भाव के साथ जीते हैं, ये तमाम एहतियाती कदम आप जरूर उठाएं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है प्रियंका, बोकारो से। प्रियंका, आप अपना सवाल पूछिए। बचपन से तो मैं खाती थी दवा होम्योपैथी का बोला में जो है जिसको आस्थमा बोलते हैं हम लोग, और ये 3 दिन पहले आपने जांच कराई है, रिपोर्ट बड़ी बात जो बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि मानसिक तौर पर मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि वो आपकी लड़ाई में पहली जीत का पायदान साबित होता है। हम ब्रेक पर, एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। इस अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो डॉक्टर निष्का सिन्हा से जानेंगे कि क्या इस कोरोना ने लोगों को मनोवैज्ञानिक तौर पर सबसे ज्यादा कमजोर किया है, और ऐसे हालात में वो 2 उपाय क्या हो सकते हैं जिसके जरिए हम बड़ी आसानी से इससे उबर पाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस। What is your emergency? पर सुरक्षित माहौल में घर बैठे हासिल हो सके। घबराने की नहीं, हिम्मत के साथ एक दूसरे के साथ उसकी ताकत बनकर इस समस्या से लड़ने की जरूरत है। एहतियात जरूर बरतें, क्योंकि छोटी छोटी सी सावधानियों से आप इस बड़ी समस्या से भी बड़ी आसानी से निकल पाएंगे। हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, जो कि डॉक्टर नेहा सिंह, पैथोलॉजिस्ट हैं पटना एम्स में, डॉक्टर ए.के. झा, डिप्टी डायरेक्टर हैं IGIC के, और डॉक्टर निष्का सिन्हा, मनोरोग विशेषज्ञ हैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर निष्का सिन्हा, मेरा सवाल था, क्योंकि जैसे ही हम इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं कि सेल्फ आइसोलेट हो जाइए आप, यानी आप दूसरों से दूरी बना लीजिए, फिजिकली डिस्टेंस हो, क्या ये बहुत हद तक लोगों को मानसिक तौर पर कमजोर कर देती है किसी बीमारी से लड़ने के लिए?
ये काफी सही सवाल है अभी का जो भी परिवेश चल रहा है। हम जैसे कि हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, सो सब कुछ हम लोग शायद झेल सकते हैं, बट ये सोशल होना काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बट अभी के दौर में ये हमें समझना चाहिए कि इट इज लाइक इमोशनल डिस्टेंसिंग के बारे में नहीं है ये। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट फिजिकल डिस्टेंसिंग, सो सोशल कनेक्टेडनेस अभी भी है। वी कैन कनेक्ट डिजिटली, सो उसके उस सेंस में घबराना नहीं है। दूसरा जो कि काफी इम्पोर्टेंट है कि हमें ये समझना जरूरी है कि हर जगह अभी अनसर्टेनिटी है, पता नहीं आगे क्या होना है, क्या होगा नहीं होगा। लैक ऑफ ऑप्शंस है लोगों के पास। जैसे अगर कनेक्ट भी होना है तो वी कैन नॉट गो आउट, वी कैन नॉट गो टू रेस्टोरेंट, वी कैन नॉट पार्टी, वी कैन नॉट डू दैट। बट डिजिटल मीन्स के जरिए या जूम प्लेटफॉर्म या बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। बट ऑप्शंस की कमी है, पहले जैसी चीजें नहीं रही, अभी बदल गई हैं चीजें जी। और एक हेल्पलेसनेस लगता है कि अगर हमें कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, कैसे होगा, आगे के बारे में हमारे पास थॉट्स आते हैं। सो साइकेट्रिकली या फिर साइकोलॉजिकली वेलबींग के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझें कि इट इज ओके नॉट टू फील ओके, क्योंकि घर ही मुश्किल है, सब में घबराहट की फीलिंग सबके अंदर कुछ ना कुछ आएगी। लेकिन अगर ये घबराहट की फीलिंग बहुत ज्यादा आ जाए, जैसे कि अभी हम काफी दर्शकों ने ये सवाल पूछा हमसे कि हमें गले में खराश है, हमें कोरोना जैसे सिम्टम्स लग रहे हैं। कई बार क्या होता है कि घबराहट के कारण भी हमें वैसी फीलिंग्स आती है, क्योंकि दिन भर हम टीवी पे बैठे हैं, इन्फोडेमिक्स हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड, पूरे समय टीवी पे बस कोरोना कोरोना कोरोना। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग र्यूमर्स से बचे। जो ऑथराइज साइट्स हैं जहां पे इंफॉर्मेशन हमें सही मिले, WHO का डाटा या जो हो, उनसे इंफॉर्मेशन ले एक लिमिटेड पीरियड। हम जो मोटिवेटिंग स्टोरीज हैं, विनिंग स्टोरीज कि पीपल हैव कम आउट, एक दूसरे का मदद कर रहे हैं लोग, तो हम पॉजिटिव न्यूज पे ज्यादा ध्यान दें। दूसरा, हम ये एक्सेप्ट करें कि व्हाट इज इन आवर हैंड्स एंड व्हाट इज नॉट इन आवर हैंड्स। लाइक हमें ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि ये पैंडेमिक्स कब खत्म होगा, कोरोना वायरस म्यूटेट होगा कि नहीं होगा, लॉकडाउन कब तक चलेगा, बच्चों के स्कूल्स कब खुलेंगे, हमारा वर्क फ्रॉम होम कब बंद होगा। सो दोज थिंग्स, साइंटिस्ट दवाई ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, अगर ले भी आए तो वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, एंड सही है क्या गलत है, गवर्नमेंट क्या करे। बिल्कुल। और इन सबके लिए मैम, इन सबके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है वो हम सभी के सामने आप डॉक्टर्स ही हैं, जो कोरोना पेशेंट्स के लिए उनके बीच में अपने बालों से जब सजती हूँ तो खूब शाइन करती हूँ। अरे आप 10 मिनट में मौजूद होकर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और ये विश्वास बहुत बड़ा। आप अपना सवाल पूछिए टुनटुन। और थर्ड लहर से बचा सकता है। यानी मैम अगर बिल्कुल डॉक्टर ए.के. झा, आप क्या सजेस्ट करेंगे? हालांकि देखिए इस तरह की भ्रांतियां इसे सिर्फ कही जाएंगी क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं और अभी और करोड़ों को होना है, इसलिए आप उस मास स्केल को भी देखकर समझ सकते हैं कि टीकाकरण करवाने का ये जो है अनइमेजिनेबल है। अब रही जो है इनके मरीज के लिए जो है एक आध आदमी को इस तरह की बात हो रही है, इसलिए वैक्सीन जो है, मैंने वैक्सीन हुआ, उनके भी बच्चे को लगा होगा जी। कहाँ कुछ होता है इस तरह के वैक्सीन का, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसीलिए इसको जो है देख लेना चाहिए जो उनको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, या वैक्सीन लगने के बाद भी तो कोई बीमारी नहीं उस तरह की आ गई है। वैक्सीन को ब्लेम करना जो है वो करोड़ों में से एक बात होती है। बिल्कुल। तो जितेंद्र, आप निश्चिंत होकर आप खुद भी वैक्सीनेट हों और बाकी दूसरे लोगों को भी आप मोटिवेट करें वैक्सीन लेने के लिए, क्योंकि इससे आप आने वाली गंभीर समस्या से आज ही निजात पा सकते हैं। और जिन उदाहरणों का जिक्र आप इस वक्त कर रहे थे उसके पीछे कोई और वजह रही होगी डॉक्टरी तौर पर, हालांकि चूंकि जब डॉक्टर के पास पहुंची होंगी क्या स्थिति रही होगी ये डॉक्टर्स बेहतर बता पाएंगे, लेकिन इसे आप एक मिथ्य समझकर सिर्फ कि कोरोना की वैक्सीन लेने से कोई मौत का किसी की मौत हो जाती है, ऐसा संभव नहीं है। आपके सामने कई उदाहरण मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम गेस्ट पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब ने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला, लोगों तक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई और